वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। 3 मखारिज हम पढ़ चुके हैं और सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। मखारिज मखरज की जमा है और मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। किसके निकलने की जगह को? हरूफ के निकलने की जगह को। कुरान का चूंकि मौजू 29 हरूफुल हिजा है, इन्हीं 29 हरूफ के निकलने की जगह को हम मखारिज बोलते हैं। अब ये जगह कितनी है? टोटल जगह अगर हम देखें तो 17 पिन पॉइंट्स हैं जहां से हमारे 29 हरूफ अदा होते हैं। लेकिन 5 मेन असूल कह लें, रूल्स कह लें, पार्ट्स कह लें, ठीक है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, 5 मेन पार्ट्स हैं जहां से हमारी ये 29 हरूफ अदा होते हैं और मजीद पिन पॉइंट्स निकलते हैं। वो 5 बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? हल्क, लिसान, शफतान, जोफे दहन और खैशूम। ये सारी चीजें आपको रिकैप करने का मकसद ये है कि हम पीछे से ये ना भूलें कि हमारी जो हम स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं वो हमारे पार्ट्स हैं कितने, और फिर नेक्स्ट हम कितने कितने पिन पॉइंट्स को देखते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने मेन पार्ट्स में से पहला पार्ट लिया था हल्क का। ठीक है, हल्क में हमने देखा था मजीद 3 पिन पॉइंट्स हैं, यानी 3 खारिज मजीद हैं हल्क में, जहां से हमारे 6 हरूफ अदा होते हैं। तो उस 3 पिन पॉइंट्स में हमारे क्या थे? अक्सर हल्क, वस्त हल्क और अदना हल्क। अक्सर हल्क हमने देख लिया कि अक्सर हल्क सीने की तरफ वाले हिस्से को कहते हैं और ये यहाँ से हमजा और हा अदा होते हैं। फिर हमने देखा वस्त हल्क, वस्त कहते हैं दरमियान को, और ये होता है का दरमियान वाला हिस्सा एपिग्लोटिस के पीछे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि ये वस्त हल्क में से हमारे हा और आइन अदा होते हैं। अक्सर हल्क से जो हरूफ अदा होने वाले हैं हमजा और हा, उनको हम देख चुके हैं। ठीक, उनकी अदायगियां भी देखी, उनकी साकिन हालत में अदायगियां देखी, उनमें सांस का, आवाज का क्या ताल्लुक होगा वो हमने देख लिया। अगर आपको भी नहीं मालूम तो आपने पिछली वीडियोस को जरूर देखना है। ठीक है, वस्त हल्क में हमने देखा कि आइन और हा अदा होते हैं। ठीक है, आइन को हमने देखा कि वस्त हल्क में से एपिग्लोटिस के बिल्कुल पीछे से अदा होता है। ठीक है, और हा भी सेम उसी जगह से अदा होता है। आइन में स्क्वीजिंग साउंड होती है, यानी जैसे एक किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, कोई कपड़ा गीला हो, आप इसमें निचोड़ते हैं, ठीक है, स्क्वीज करते हैं, तो आइन में भी सेम वैसी ही साउंड होती है, स्क्वीजिंग साउंड होती है। कैसे? कि जुबान को हम पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो मोटा हर्फ हो जाएगा। नीचे और पीछे की तरफ मजबूती से हम इसको पीछे प्रेस करेंगे तो हमारी एपिग्लोटिस पीछे जाकर टक्कर खाएगी, जिससे हमारी हल्क में स्पेस कम रह जाएगी। उस कम स्पेस में से आवाज जो है आइन की स्क्वीज करती हुई, रगड़ खाती हुई निकलेगी, तो आइन जो है हमारा सही से अदा हो जाएगा। इसकी डिटेल्स हमने पढ़ ली, साकिन हालत में कैसी अदायगी होगी, और ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज हमारा मखरज है हा। हा का मखरज भी सेम, चूंकि वही है, तो हा भी सेम इसी तरीके से हम अदा करेंगे कि अपनी जुबान को पीछे और नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे मैं इसलिए कहती हूँ, नीचे की तरफ अदा करने का मकसद ये होता है कि आपका अगर जुबान की ये जो पिछला वाला हिस्सा है, जुबान की जड़, अगर ये ऊपर की जानिब उठ गई तो हमारा हा मोटा हो जाएगा। हा भी बारीक हर्फ है, आइन भी बारीक हर्फ है। अब तक हमने जितने हरूफ के मखारिज किए हैं, हमजा, हा, आइन, हा, ये तमाम चारों हरूफ जो हैं बारीक हरूफ हैं, और ये हल्क से अदा होने वाले 6 के 6 हरूफ को हम मखरज के एतबार से हल्किया कहते हैं। ठीक है, हल्किया, इनका मखरज के एतबार से नाम है हल्किया। क्यों? क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं, इसलिए इनको हल्किया कहते हैं। और जब हम दूसरे रूल्स की तरफ चलेंगे और दूसरे रूल्स पढ़ेंगे तो इनको हम नाम देंगे हरूफ हल्की। ठीक है, तो इसलिए इन 6 हरूफ को आपने अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर लेना है कि हरूफ हल्की कौन से हैं और कितने हैं। हरूफ हल्की 6 हैं, और ये कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गइन, खा।
ठीक है, ग़ैन और ख़ा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक जो 4 हरूफ हम हरूफ हल्की पढ़ चुके हैं, इनको आपने अभी माइंड में रखना है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया कि हा जो है ये भी बारीक हर्फ है, जिसकी वज़ह से बारीक हरूफ के लिए ज़ुबान की जो पीछे से डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है। मोटे हरूफ के लिए ज़ुबान की पिछली डायरेक्शन ऊपर को उठी हुई होती है, लेकिन बारीक हरूफ के लिए ज़ुबान स्ट्रेट रहती है, ठीक है? इसलिए हा के लिए हम ज़ुबान को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जब प्रेस करेंगे, ये एपिग्लोटिस जो है वो पीछे जाके टकराएगी, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो कम हो जाती है और हमारा हा अदा हो जाता है। हा में जो है ना वो ठंडी सांस पाई जाती है, यानी हा को अदा करने के लिए हम पहले अपनी ठंडी सांस वाली साउंड लेकर आएंगे, फिर उसको हा को अदा करेंगे। कैसे? ये वाली, ये। अब ये ठंडी सांस कैसे निकलेगी, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हम भागते हैं, ठीक है? या तेज़ चलते हैं, कुछ लोगों को तेज़ चलने से भी साँस फूलना शुरू हो जाता है। तो जब ये साँस फूलता है और जिसको हम कहते हैं साँस चढ़ गया, ठीक है? जब ये साँस फूलता है तो हम ज़रा वो ठंडी-ठंडी सी साँस लेते हैं। ये साँस आ रही होती है, ठीक है? ये जो साँस आ रही होती है ना ये वाली, तो ये हमारी वस्त हल्क से आ रही होती है। इसी साँस को लेकर हमने हा को अदा करना है। इसके अलावा हा में ठंडी सांस कैसे आ सकती है कि जैसे हम कोई चीज़ जो है स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं तो उसमें हम स्पाइसी चीज़ खा लें, तो हमारी हल्क में जो है वो थोड़ा जो है ना वो जलन महसूस होती है। अब उस जलन को ख़त्म करने के लिए अगर हम अपनी ठंडी सांस निकालें और करें ये करें, तो ये भी हमारी हा वाली सेम पिन पॉइंट वाली साउंड है, ठीक है? ये हा का पिन पॉइंट है। अगर हम इसको हा कहते हैं ना हा, तो वो ये गोल हा बन जाता है जो कि हमारा नीचे सीने की तरफ से अदा होता है, अक्सर हल्क से अदा होता है। तो हमने इसको गोल हा नहीं कहना, हा कहेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा और मीनिंग पूरा का पूरा उलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मीनिंग। इसलिए हमने इसको अदा करने के लिए पहले ठंडी सांस को निकालना है, कैसे? ये, फिर करेंगे हा, 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 ये, ठीक है? अपने माइक नोट्स में आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और बाकी जो सुनाने वाला है वो आप अपनी फीडबैक क्लास में, अपने प्रैक्टिस क्लास में सुनाएँगे इसकी, लेकिन अभी जो है वो पीछे-पीछे प्रैक्टिस करें, ठीक है? हा, हा, इस तरह से आप पहले ठंडी साँस निकालेंगी और ठंडी साँस कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो आप उसकी टिप्स को नोट करें कि ज़ुबान को पीछे और नीचे की तरफ प्रेस करें, ठीक है? पहला टिप ये। दूसरा टिप ये कि जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हमारा साँस फूल जाता है, तो उस फूलते हुए साँस की कैसे साउंड होती है? ये, ठीक है? उस ठंडी साँस को निकाल के फिर आप हा निकालें। फिर तीसरा टिप मैंने क्या कहा कि आप ये जब स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं और हल्क को ठंडा करने के लिए आप उसमें से ठंडी सी साँस निकालते हैं, जलन को ख़त्म करने के लिए, तो उसको भी आप हा ही कर उस पिन पॉइंट को हा, हा, ये ये करके हा, हा, हा ये करेंगे। आप देखेंगे जब आप ये हा निकालते हैं तो आपकी ज़ुबान की डायरेक्शन जो वो पीछे मज़बूती की तरफ, पीछे की तरफ प्रेस हो रही होती है, ठीक है? तो ये एपिग्लोटिस के ही काम से हमारा आइन और हा निकलता है। अगर आपकी ज़ुबान की डायरेक्शन को आप फ़ोकस नहीं करते, तो आपका आइन हमेशा हमज़ा रहेगा और आपका हा हमेशा हा रहेगा। हा और हा और हमज़ा और आइन दोनों में फ़र्क है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इन दोनों में हा और हा है, इनमें हम फ़र्क पहचानेंगे कैसे, ठीक है? पहले तो हम पिक्चर से फ़र्क को पहचानते हैं, फिर हम इनकी बाकी चीज़ों से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हा की जो डायरेक्शन है वो यहाँ नीचे नीचे से आवाज आ रही है हा की, ठीक है? यहाँ से निकल रही है और एपिग्लोटिस ने कोई एफर्ट नहीं की, जुबान ने कोई एफर्ट नहीं की पीछे जाने की, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस कम नहीं हुई और हमारी जो आवाज है डायरेक्ट मुंह से बाहर निकल आती है। हा और आइन को निकालने के लिए हमें एफर्ट करनी ही करनी है, चाहे हम जितने मर्जी भी अच्छे तिलावत वाले हैं, लेकिन अगर हमारा हा और आइन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है हमारी तिलावत अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए एफर्ट आपको करनी ही पड़ती है और एफर्ट करने के लिए आप जस्ट इस डायरेक्शन को नोट कर लें, इस ज़ुबान की डायरेक्शन को अगर आप नोट कर लेंगे ना कि इसको आपने पीछे की तरफ मज़बूती से नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करना है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है? हाँ, अब देखिए इनको प्रोनाउंस करके अगर आप देखें तो यहाँ देखें हा, हा, ठीक है? और इसको देखें हा, हा, हा,
हा, हा, ठीक है। हा सिंपल, और हा, हा इसमें क्या है, एफर्ट। ठीक है, हा में कोई एफर्ट नहीं, लेकिन हा में जुबान की एफर्ट पीछे की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था कि गोल हा को जब हम साकिन हालत में अदा करते हैं तो इसमें सांस जारी रहती है। ठीक है, सांस जारी रहती है। तो यही चीज हा में भी है। ठीक है, ये इन दोनों में रिजेम्बलेंस है कि गोल हा और दूसरी हा में साकिन हालत में सांस जारी रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि हा और हा में साकिन हालत में सांस का क्या ताल्लुक है, मतलब इनमें फर्क है या रिजेम्बलेंस है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि गोल हा में भी और हा में भी सांस जारी रहती है, साकिन हालत में सांस जारी रहती है। ठीक है, और अगर हम इनको देखें कि आवाज का क्या ताल्लुक है, तो आवाज भी जारी रहेगी। ठीक है, अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सिंपल हरकाते सलासा से हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और दोनों में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, हा और हा जबर के साथ, फतहा के साथ हमने अदा किया। हा, 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 हा। ठीक, सेकंड पे चले। ही, हे, ही, हे। ठीक है, जोर देना है, हा के लिए जोर देना है। ठीक, नेक्स्ट चले दोमा के लिए। हु, ह्रू, हु, ह्रू। फर्क समझ आ रहा है आपको कि इस वाले हा के लिए हमने हर हाल में पहले ठंडी सांस लेके आनी है। ठीक है, हा, ही, ह्रू, पहले ये सांस, हा, ही, ह्रू। लेकिन ये वाली, इसके लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये हैप्पी, हैव, हाउस, ये वाला एच वाला हा होता है, इसको हमने सिंपल रखना है। हा, ही, हु, हा, ही, हु। और उसको क्या किया हमने, हा, ही, हु। ठीक है, हा, ही, हु, और फिर हा, ही, हु। इसके साथ आपने ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। साकिन हालत में देख लेते हैं इसकी अदायगी हम किस तरीके से करेंगे। दोनों में सांस भी जारी रहता है साकिन हालत में, दोनों में आवाज भी साकिन हालत में जारी रहेगी। अब देखें, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें जो है वो ठंडी सांस वाली आवाज रहेगी, एफर्ट रहेगी, जो जुबान का प्रेशर है वो पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें जुबान का प्रेशर कोई पीछे की तरफ नहीं जाएगा, एपिग्लोटिस का कोई काम शाम नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट आवाज मुंह से बाहर निकलेगी। यहाँ पे आवाज जो है वो कम स्पेस से बाहर निकलेगी हा के लिए, और हा के लिए जो आवाज जो है वो डायरेक्ट बाहर निकल आएगी, इसके लिए स्पेस कम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं गोल हा को। आह, आह, ये हमने अदा किया। अब इसको देखिए, आह, आह। डिफरेंस समझ आ गया होगा, आई होप आपको। देखिए ये ये हमारी आवाज जा रही है सीने की तरफ। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सीने की तरफ वाले हल्के के हिस्से से अदा होती है। इसकी आवाज जो होती है ना, वो सीने में एक एक गूंज सी पैदा हो रही होती है, एक कह लें वाइब्रेट सा कर रहा होता है हमारे सीने की तरफ वाले जो हल्का हिस्सा है। यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्रेशन टाइप सी हो रही होती है जब हम इसको हा को साकिन हालत में अदा करते हैं, गोल हा को। लेकिन जब हम दूसरे हा को अदा करते हैं तो इसमें जो है वो ठंडी सांस वाली ही एफर्ट रहती है हमारी। ठीक है, इसमें हमारी सीने की तरफ वाइब्रेशन रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा ठंडी सांस वाली वो साउंड आ रही होती है। कैसे, आह, 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 ये आ रही होती है। ठीक है, दोबारा अदा करते हैं। आह, गोल हा। अब दूसरी हा अदा करते हैं। आह, 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 आह। ठीक है, नेक्स्ट देखें कसरा, अगर पहले कसरा हो तो क्या होगा। अच्छा, ये आह जो है ना, इसकी मिसाल हम देखेंगे जब रहमान पढ़ेंगे। ठीक है, उससे भी हा साकिन से पहले फतहा होगी रा के ऊपर। ठीक है, राह, यही आह, इसी को हमने करना है राह। और ठीक है, इसी तरीके से हम तमाम चीजों, तमाम कलिमात को प्रोनाउंस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इह, इह। ठीक है, और दूसरा देखिए, इह, 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 इह। उसमें एफर्ट हो रही है और इसमें गोल्हा में एफर्ट नहीं हो रही। आगे दोमा अगर आ जाए, उह,
उह, ठीक है। सांस और आवाज दोनों जारी रहने चाहिए साकिन हालत में, तभी आपकी खूबसूरती होगी। यहाँ पर अगर आप ये वाले पॉइंट्स सीख जाते हैं, इन पॉइंट्स को कि आप आदी हो जाते हैं, तो आपको सिफात में 1% भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो सिफात आपको ऐसे लगेंगी जैसे हमने चुटकी बजाई और सिफात हो गई। ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट्स मिस कर देते हैं ना, और जस्ट ये फोकस करते हैं कि जी बस हल्क से निकालना है या अक्सा हल्क से निकालना है, दैट्स इट, तो आपको सिफात भी मुश्किल लगेंगी, क्योंकि हम मखारिज कर चुके होंगे। तो जब हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, जब हम फर्स्ट इंप्रेशन में उसकी तमाम चीजों को अच्छे से देख लेंगे, तो हमारे लिए सिफात करना एक चुटकी बजाने के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी डिटेल्स में बताती हूँ कि साकिन हालत में ऐसे करें, सांस को इस तरह जारी करें, आवाज को इस तरह जारी करें, या आवाज को नहीं जारी करना, या इस तरह से, वो तमाम चीजें इसीलिए आपको नोट करवाती हूँ। अब हम पेश दोमा के साथ, यानी साकिन से पहले जो दोमा है उसको हम देखते हैं, उह, ठीक है। और ये वाली हा को देखिए, उह, उह, ठीक है, ठंडी सांस के साथ, एफर्ट के साथ। चलें जी, ये होगी हमारी साकिन हालत में अदायगी। तशदीद के साथ भी यहाँ पर मैं इसलिए इन हरूफ को तशदीद के साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि तशदीद में भी बहुत सारी जो है ना हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब हम इनको अदा करते हैं तो हम सांस जारी नहीं करते और उसको सीधा सीधा पढ़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैं ये बताना भूल गई कि आपने आवाज को हिलाना नहीं है। ठीक है। आवाज कब हिलती है, बल्कि मैं वो स्लाइड लेके आती हूँ दोबारा से, कि आवाज आपकी कब हिलती है, जब आप उसमें जल्दी करते हैं, अह या फिर अह ये करते हैं। ठीक है। आपने आवाज को साकिन हालत में हिलाना नहीं है, ना हा की और ना ही हा की, दोनों की आवाज साकिन हालत में हिलेगी नहीं, दोनों की आवाज साकिन हालत में जारी रहेगी, दोनों की सांस साकिन हालत में जारी रहे। आपको पॉइंट क्लियर करना जरूरी था। जैसे इहदीना, इहदीना, अब कौन सी, किस में से हमने पकड़ा, यहाँ से, इस वाले में से। हम हा साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो इह, इसको हमने प्रोनाउंस किया इह। और इसी तरह इहदीना, और ये हमारी क्या गलती होती है, इहदीना, इह नहीं करना है। ठीक है। इसी तरह युहराऊन, ये हमने किस में से लिया, इसमें से ले लिया। ठीक है, युहराऊन। इसी तरह यहाँ पर देखें, रहमान, क्या किया, हा साकिन है, माकबल फतहा है। ठीक है, इसको हमने राह, राह ये किया, हमने रहमान ये नहीं करना। ठीक है। ये तमाम बातें आपने जो है वो याद रखनी है। ठीक, इन तमाम बातों को यहीं पे हमने सेट करना है इंशाल्लाह। स्टार्ट से ही हमने इनको सेट करते करते, तो फिर आगे हमने अपनी तिलावत पर जाना है इंशाल्लाह, तो हमारी तिलावत बेहतरीन होगी। आगे चलते हैं तशदीद के साथ। अब हम इनको अदा करेंगे, आहा, आहा। अब इसमें जो सांस और आवाज हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसी हमने पहले पिछले स्लाइड्स में कहा कि जारी रहेंगी। ठीक है। ये आहा, आहा के ऊपर हमने क्या टाइम लगाया, तशदीद का हमने टाइम लगाया। कैसे हमने तशदीद का टाइम लगाया कि तशदीद वाले हर्फ में दो हरूफ छुपे हुए होते हैं, ये आप सबको मालूम है, हम पीछे तशदीद का लेक्चर कर चुके हैं। इसीलिए आप लोगों को जज़म, तशदीद और तनवीन, ये सब चीजें डिटेल में इसलिए ही करवाई थी ताकि आगे नेक्स्ट हमारे लिए जाते जाते आसानी हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास पहला हा साकिन है और दूसरा हा जो है वो जबर के साथ है। इसी तरह बाकी तमाम हा और हा, ये तमाम चीजें इसी तरह है कि पहला हा साकिन होगा, तमाम में पहला हा और हा साकिन है, और दूसरे में हरकत चेंज होती जा रही है। ठीक है। तो पहले हम हा साकिन को अदा कर रहे हैं हमजा के साथ। ठीक है, पहले वाले हा को, आह। तो हमने हा साकिन में देखा कि आवाज और सांस दोनों जारी रहती हैं। ठीक है, पहले हमने इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, हा साकिन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उसके बाद हमने जबर, जबर वाला हा अदा कर दिया, हा, आहा, आहा। अब यहाँ पर अगर आप वो इसको प्रेस करके नहीं जाते, इसकी तशदीद को अदा करके नहीं जाते, तिलावत की खूबसूरती खराब हो जाती है। ठीक है, आपकी तशदीद ड्रॉप हो जाती है, और तशदीद ड्रॉप होगी तो आपकी लाहने जली हो गई। ठीक है। तो लाहने जली आपको पता है हराम दर्जे की गलती है, जिसकी जो है, जो कि कबीरा गुनाह है। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीजों में जो है वो पॉइंट आउट करते हुए, इन पर फोकस करते हुए इनको अदा करेंगे। हा, जैसे मैंने आपको हा के जो टॉपिक था, हा का मखरज था, उसमें मैंने आपको ये एक एग्जांपल रखी थी, मुतहरा, मुतह, ठीक है, मुतहा, ठीक।
कि क्यों एग्जाम्पल रखी थी कि तशदीद भी हमने प्रॉपर तरीके से इसी तरह अदा करनी है, ठीक है, उसमें भी हमने तमाम बातों को नोट रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इनको अदा कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस करके अदा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अहा, ठीक है, फिर हम चलते हैं आहा, 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 आहा। हो गया डिफरेंस। कुछ लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये हा और हा में कैसे डिफरेंस है, आवाज तो एक जैसी लगती है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर आवाज सेम लग रही है हा और हा की? बोलें। नहीं जी नहीं, एक नहीं मैम, नहीं फर्क है। डिफरेंट। लग रही है, फर्क लग रहा है, डिफरेंट लग रहा अच्छा सेम बड़ा, लग रही है मैम। माइक को म्यूट कर लें। है ये। अच्छा भला, अच्छा खासा डिफरेंस होता है आवाज में, लेकिन जहां फर्क नहीं हम आवाज में करते, एफर्ट नहीं करते, तो वहां पर हमारा डिफरेंस नहीं होता। हम इस वाले जो जीम हा वाला हा है, अगर हम इसको भी आहा ही पढ़ें तो फिर कहाँ डिफरेंस रहेगा? फिर तो डिफरेंस नहीं रहेगा। ये भी आहा और ये भी आहा रहेगा। ठीक है, जब हम एफर्ट करेंगे, अपनी जुबान को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, तभी हमारा आहा ये निकलेगा। आहा, आहा, पीछे जुबान को पीछे प्रेस करना है आपने। ये आपने देखना है, चाहे मिरर सामने रख के देखे, आपने अपने आप को देखना है, क्या मेरी जुबान पीछे की तरफ एफर्ट कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, धकेलने उसको पीछे की तरफ, जबरदस्ती करें। ठीक है, आहा, प्रैक्टिस करें। और ये एक आध दिन का काम नहीं होता कि हम कहें कि आज हमने सीखा है तो अभी इसी टाइम हमारा ठीक हो जाए। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी होती है कि वो फौरन पिक करते हैं और उनका फौरन हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का सालों साल लग जाते हैं और फिर कहीं जाके होता है। और सालों साल लगने का मतलब ये है कि उनको डबल अजर मिलता जा रहा है, वो जितनी एफर्ट करते जा रहे हैं, यानी उन्होंने एफर्ट छोड़ी नहीं है, उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं है। अगर तो आप छोड़ देते हैं ना कोशिश, तो कोई अजर सवाब नहीं, और बल्कि लेकिन अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं भी कर रहे हैं कि या अल्लाह इसमें आसानी कर दे, तो अल्लाह ताला जरूर अपने बंदे की दुआ भी पूरी करता है, और उसको उस मामले में जो वो एफर्ट कर रहा है वो डबल अजर उसको मिलता जा रहा है। एक आम इंसान ने आसानी से निकाल लिया, उसको जी 10 नेकियां मिल गई एक हर्फ के पढ़ने पर। अब दूसरा है, उसके लिए मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, लेकिन वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा, उसके लिए मुश्किल तो हो रही है लेकिन कोशिश नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो उसके लिए एक हर्फ के पढ़ने पर 20 नेकियां मिल रही हैं। तो ये हमने अपनी नेकियों को देखना है, हमने अपने आप की एफर्ट को नहीं देखना कि शायद मैं जो हूँ वो डल हूँ, या मुझसे होता नहीं, या मुझे पिक नहीं करना आता, या ऐसा या वैसा। हम अपनी बेस्ट लेवल पे एफर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह, और एक दिन हमारा ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हा और आइन के लिए आपने एफर्ट करते ही रहना है, बस आपने अपनी जुबान की डायरेक्शन को नोट करना है। जहां आपकी जुबान की डायरेक्शन ठीक हो गई, पीछे मजबूती की तरफ चले गई, आपका हा और आइन इजीली प्रोनाउंस हो जाएगा। और ये सिर्फ चंद हरूफ ही हरूफुल हिजा में से ऐसे हैं जिन पर हमें थोड़ी सी एफर्ट करने की, बल्कि फोकस करने की जरूरत होती है। एफर्ट तो करनी है, लेकिन हमें फोकस करने की जरूरत होती है। जब तक हम अपनी चीज को, अपने दिमाग को फोकस नहीं ना करते उस चीज पर, और हम चाहते हैं कि बस हमने फोकस नहीं करना, बस ऐसे ही खुद ब खुद निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता। फोकस करेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम अही। ठीक है, नेक्स्ट अही, फिर आगे देखें अही, 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 आगे आहू, फिर आहू। ये डिफरेंस, आई होप सो कि आप सबको ये डिफरेंस जरूर समझ आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ कलिमात की तरफ और देखते हैं कि हम उन कलिमात से हा की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपनी बिस्मिल्लाह को लेंगे, जिसमें कि गोल हा भी आ रही है और दूसरी हा भी आ रही है, दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। चूंकि हम तिलावत का स्टार्ट करते हैं ताउज़ और तस्मिया से, तो हम सबसे पहले तस्मिया को ही बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाही, इसमें कोई भी आपको एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पड़ती है जरूरत। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आप लोगों को करने की जरूरत होती है, जो कि आप ही को हे बना देते हैं। हे नहीं करना है, ही को यानी हा की जो जेर है उसको ई की साउंड में रखना है, आपने ए की साउंड में नहीं लेके जाना। जहां आप ए की साउंड में लेके जाते हैं ना, वहां आपका मजहूल हो जाता है। ठीक है, इसको ई की साउंड में रखना है। कैसे? ही, नॉट हे। आप क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हेर, हेर, ये नहीं करना है, हिर, हिर। ठीक है, हिर करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, रह, रह, ये यहाँ पर देखें, रह, हा साकिन आ गया, सांस और आवाज दोनों जारी। ठीक है, रह, रह,
राह, ये करना है ठंडी सांस के साथ। अब ही और जो गोल हा है और दूसरा वाला हा है, उसमें हम दोनों में डिफरेंस करें। राह अगर हम करते हैं रहमान, राह करेंगे तो गोल हा बन जाएगी, गलत है। रहमानिर्रहीम, यहाँ पर फिर से ये वाली हा, ये ठंडी सांस वाली, जो कि आज हमारा मखरज है। रहीम, हीम, हीम, पहले ठंडी सांस निकले, ये, फिर हीम, 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 ठीक है। रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तस्मिया की। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सूरह अल फातिहा में से आइन के हरूफ निकाले थे और आइन के हरूफ के ऊपर हमने सूरह अल फातिहा की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, आज भी हम कुछ हरूफ उसमें से लेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम इन हरूफ को देखेंगे। कुछ कलिमात मैंने लिए हैं जो कि हमारी नमाज के स्टार्ट में सना पढ़ते हैं, तो उसमें आते हैं, ठीक, ताकि हमारी नमाज सबसे पहले, हमारी जो 5 वक्त की नमाज है जिसमें हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात में जो हम अदायगी करते हैं तो वो अल्फाज की अदायगी बिल्कुल एक्यूरेट अदायगी हो, ताकि हमारी मुलाकात जो हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद भी आए इंशाल्लाह। ठीक है, जो हम नमाज में मुलाकात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखें सुबहानका, सुब, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हर क्लास में बताती हूँ, 5 हरूफ को साकिन हालत में हिलाते हैं, कॉफ, तौ, बा, जीम और दाल। आई होप सो कि आपको तो अब ये फिंगर टिप्स पर याद हो गया होगा। जब तक हम कलकला की तरफ चलेंगे तो आपको तो ये कलकला का सबसे पहले ही पता होगा कि यहाँ पर कलकला होगा। ठीक है, आवाज को साकिन हालत में हिलाते हैं, बात साकिन आ गया है, सुबह, सुबह। ठीक, आगे जो हमारा आज का मखरज है हा, यहाँ पर हा बारीक हर्फ है तो अलिफ भी बारीक रहेगा, हा नहीं करेंगे, हा। ठीक है, क्या साउंड रहेगी, आ की साउंड रहेगी, हा, सुबहानका। अच्छा, यहाँ पर एक और रूल भी हो रहा है, लेकिन वो जब अभी आप लोगों से अदायगियां करवाऊंगी तब मैं आपसे पूछूंगी कि पिछले लेक्चर्स में से यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है। ठीक, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर आई है हमारे पास गोल हा। ठीक है, इसको हम सिंपली अदा करते हैं, कोई इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इसमें जलाला आ गया है, इसका रूल भी मैं आप लोगों में से ही किसी से करवाऊंगी अदायगी तो पूछूंगी। पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं इसमें जलाला वाला रूल। ठीक है, अल्लाहुम्मा, हुम, यहाँ पर मीम मुशद्दद पर हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये भी मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी मैं आपसे ही पूछूंगी। नेक्स्ट, वबिहम्दिका, हम ठंडी सांस, हमदी का नहीं करना, हा नहीं बनाना, इसको गोल क्या करना है, एफर्ट लगानी है, हम वबिहम्दिका सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका। ठीक, ये तमाम अल्फाज हम ये कलिमात बोलते हैं अपनी नमाज के बिल्कुल स्टार्ट में। और अगर हम यहाँ अदायगियां गलत कर रहे हैं तो देखिए हमारी मुलाकात कैसी हो रही है अल्लाह ताला से, गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ हो रही है। तो हमने अब यहाँ पर गलतियां नहीं करनी। यहाँ पर हम 5 वक्त की नमाजों में कितनी रकतें अदा करते हैं और कितनी दफा हम ये सना पढ़ते हैं, तो वहां पर अब हमने कोशिश करनी, माइंड में रखना है तमाम बातों को कि हमने यहाँ यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी, हा को हा नहीं बनाना, एफर्ट लगानी है ठंडी सांस के साथ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हम, ठीक है, हा, हम, ये चीज आपने नोट रखनी है। अच्छा, ये आ गया हमारा पिछले लेक्चर का आइन। ठीक है, जो कि हमारी सना में आता है। व तआला, आ क्या कर रहे हैं हम, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी क्योंकि हम लेक्चर कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम ये तमाम चीजें देख चुके हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारा हमजा और गोल हा। ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, हमजा और हा का मखरज भी हम कर चुके हैं, तो अदायगी सिर्फ करके बताऊंगी, बाकी चीजें आप लोगों से पूछूंगी। वला इलाहा, ठीक है, ये कलिमात हम सूरह अल फातिहा को, चूंकि हमारे सना में जितने हरूफ थे हा और हा के और आइन, वो हमने निकाल लिए। अब हम सूरह अल फातिहा में से देखते हैं कौन से हरूफ है हमारे। सबसे पहले देखें अल्हम्दु, हम, यहाँ पर हम अगर गोल हा से अदा करते हैं और हम कहते हैं नाउज़ु बिल्लाह अल्हम्दु, तो
मीनिंग इतना खराब हो जाता है। क्या मीनिंग खराब होता है कि इस अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफें, और अगर हम अल्हम्दु पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है तमाम धुआं। ठीक है, तो ठीक है, हम इतना बड़ा मीनिंग चेंज कर रहे हैं कि हम धुएं की बात अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। हमने इसलिए यहाँ पर अब एफर्ट करनी है अपने हा को बेहतरीन करने के लिए। अपनी नमाजों में, इसकी हर नमाज में, हर रकत में इसको हमने एफर्ट के साथ ही पढ़ना है, और माइंड में रखना है कि अब हमने इसको अल्हम्दु नहीं करना। अब हमने इसको अल्हम्दु, हम ये ठंडी सांस के साथ, पहले हा ठंडी सांस, और फिर हम ये करेंगे। दूसरा, लाम साकिन को हिलाना नहीं है, मीम साकिन को हिलाना नहीं है। ठीक है, अल्हम्दु। ठीक, आगे गोल हा आ रही है हमारे पास, लिल्लाही ही। जो जेर की कसरा की साउंड होती है वो ई की साउंड में होनी चाहिए, लिल्लाहे नहीं होना चाहिए, लिल्लाही। ठीक है, आगे देखिए, रब्बिल आलमीन, आ हमारे पास आइन का वाला मखरज आ गया जो हम कर चुके हैं। फिर स्क्वीजिंग साउंड, आपकी रगड़ खाते हुए साउंड आनी चाहिए, जुबान की डायरेक्शन पीछे और नीचे की तरफ आपने मजबूती से पीछे को प्रेस करनी है, जिससे हमारी दबी हुई जो रगड़ खाती हुई साउंड है आ निकल आएगी, रब्बिल आलमीन। आगे देखें, अर्रहमान रहीम, इसको हम अपनी बिस्मिल्लाह में देख चुके हैं। ठीक, तो हा साकिन में आपने सांस को जारी रखना है, आवाज को जारी रखना है, अर्रहमान रहीम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। कि यौमुद्दीन में अभी हमारा जो हम वो पढ़ चुके हैं मखारिज, उनमें से अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट हम आयत की तरफ चलते हैं, इय्याका, ये हम हमजा का मखरज पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि हमजा में जो साउंड आनी चाहिए वो ई की, यहाँ पर कसरा के साथ साउंड आनी चाहिए, इय्याका। और यहाँ पर ये जो वा इय्याका है, इसमें वा और ई दोनों जो है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी वाई या का नहीं करना आपने, इसको वाई नहीं बनाना। ठीक है, ये गलत होगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम आइन साकिन का मखरज भी कर चुके हैं। ठीक है, नाबुदु, आइन साकिन को अदा करने के लिए पिछले हर्फ की हरकत को अदा करने के फौरन बाद वस्त हल्क में जाएंगे, वस्त हल्क में आइन को अदा करने के फौरन बाद हम नेक्स्ट हर्फ की तरफ चलेंगे, और ये आवाज हमारी फ्लो की तरह चलेगी आइन साकिन में। ठीक है, नाबुदु, नाबुदु लंबा नहीं करेंगे पिछले हर्फ की हरकत को, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके। ठीक, आगे देखिए, नस्ताइन, आइन, आपकी स्क्वेजिंग साउंड आनी चाहिए, आपकी रगड़ खाती हुई साउंड कैसे निकलेगी हम लेक्चर में देख चुके हैं। दीना, इह, इह आ गया हमारा इह। ठीक है, तो इसको हमने हिलाना नहीं है। हा साकिन में क्या कहा था मैंने, दोनों हा में, हा और हा, आवाज जारी, सांस जारी। ठीक है, तो लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कि ये गोल हा हमारी सा हल्क से अदा होगी, और दूसरी हा में ठंडी सांस के साथ वस्त हल्क से अदा होगी, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हमने टाइम लगा के जाना है, हमने झटका मार के नहीं जाना, इहदीना नहीं करना, हमने क्या करना है, इहदीना, इहदीना। ठीक है, और एह और दे नहीं करना। ठीक है, जेर की साउंड आपने हमेशा ई की साउंड रखनी है, ये बात अपने पल्ले से बांध लें कि आपने इसको ए की साउंड में नहीं लेके जाना, एह दे ना नहीं करना। ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक हो गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बाकी के अभी हमने मखारिज नहीं पढ़े, इसलिए उन पर अभी मैं फोकस नहीं करूंगी। मेरे पास जो है उनमें से आइन है, इसमें भी आइन और हा है। ठीक, तो इनका जो है वो हम पिछली लेक्चर में भी कर चुके थे, तो इस आयत को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। ठीक, हमारी सूरह अल फातिहा फिर से अगेन कंप्लीट हुई, आज के मखारिज के साथ भी, पिछले मखारिज के साथ भी। हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन तमाम मखारिज के साथ ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे, लेकिन आप सबकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुझे एफर्ट चाहिए, आप सबने अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी है इंशाअल्लाह। ठीक है।